बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनकलाब न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान चांद चान। और नाजरीन, पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल बुरी होने के साथ साथ लोगों को जिस तरह की मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है, जो बिजली की सूरत में पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 20,235 मेगावाट के करीब बिजली पैदा की जा रही है, लेकिन जो वो तलब है पाकिस्तान के अंदर बिजली की, वो तकरीबन 27-28 हज़ार के करीब है। तो क्या हमारी गवर्नमेंट को उन लोगों का नहीं सोचना चाहिए जो मज़दूर तबका है? तो हम उन्हीं लोगों से आज बात करेंगे जो ख़ास तौर पे बिजली की किल्लत की वजह से अपने रोज़गार से हाथ धो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या काम करते हैं? मेरा टेलरिंग का काम है। अच्छा, तो लाइट की वजह से अब बाहर बैठे हुए हैं? जी जी, लाइट बहुत जा रही है। सुबह जाती है, फिर दोपहर को जाती है, फिर ये शाम के टाइम चली जाती है। इवन के इनका कोई टाइमिंग नहीं है, तो बड़े परेशान हैं। काम के आपके सामने सूरत हाल है, ठीक है। यही दिन होते हैं 4 दिन हमारे पास, तो उसमें भी लाइट नहीं है। गरीब आदमी क्या करे। कितने घंटे जाती है? तकरीबन 5 से 6 घंटे जाती है। बहुत परेशानी का आलम है ये, क्या बताएं आपको। सर, लाइट तो चली गई है अब, तो जितनी देर लाइट नहीं आती आपको तकरीबन कितना का नुकसान हो जाता है? आप 1, 2, 3 सूट कितने सी सकते हैं जितनी देर लाइट नहीं आ रही उतनी देर में? तकरीबन 2 घंटे लगते हैं हमें, 2 से ढाई घंटे एक सूट बनाने में। तो आप देख लें, 3 घंटे जाए, 4 घंटे जाए, तो आपके सामने ही है सूरत हाल। मतलब 2-2.5 घंटे में एक सूट बनाते हैं आप? हाँ जी। तो दिन में लाइट कितनी जाती है? दिन में 3 से 4 मरतबा लाइट चली जाती है। मतलब 3-4 मरतबा जाती है, 3-4 घंटे? और इसके अलावा भी चली जाती है, मतलब कि कोई टाइमिंग नहीं है। अगर अभी 1 घंटे बाद मतलब कि आई है, तो अगर चली गई तो फिर उसके बाद पता नहीं है कब आना है। अच्छा, कोई टाइम टेबल भी डिसाइड? हाँ जी, टाइम टेबल कोई डिसाइड नहीं है। तो मतलब 4 टाइम जाती है, 4 घंटे जाती है, 2 सूट, तो एक सूट कितने का बन जाता है? मतलब कितनी सिलाई लेते हैं आप? सिलाई मेरे 1000 में लेता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब 4 घंटे लाइट की 2000 का आपका नुकसान? हाँ जी। और ईद के दिन है? ईद के दिन है, तो परेशानी इतनी बन जाती है। अब काम पकड़ा हुआ है, लोगों ने आके फिर पूछना है कि हमारा काम हो गया, तो वो ना बने, फिर उसके हमें, आपको पता है, तो हमें आगे गुजरना पड़ता है। फिर वो टाइम पे ना मिले तो फिर हमें कहते हैं। तो आपको लगता है महंगाई की वजह से अब क्या कस्टमर आ रहे हैं उतने के पहले की निस्बत क्या बताएं? नहीं, पहले की निस्बत बहुत कम है भाईजान। महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले लोग मतलब कि थोड़े खुशहाल थे, तो वो जो 2, 3, 4 सूट सिलवाने वाले, वो अब एक पे आ गए। एक सूट पे 3, 4 वाले? हाँ जी, एक पे आ गए। महंगाई इतनी हो गई है कि 1 से 2 बड़ी मुश्किल सिलवाते हैं। तो बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल 10 से 12 हज़ार रुपये आया। तो मेरा तो छोटा सा काम है, तो 10 से 12 हज़ार मैक्सिमम जो है ना ये आ रहा है। 10 से 12 हज़ार हाँ रुपये? जी। और किराए पे दुकान है? हाँ जी, किराया। और किराया कितना है? मेरा 8,000। यानी कि 20,000 रुपये आप देते हैं ये छोटी सी दुकान पे? हाँ जी। लाइट आ गई है? हाँ जी। ये तो अच्छा है कि लाइट आ गई है यहाँ पे। अब जिस तरह की कारोबारी सिचुएशन है ना, ऊपर से ईद करीब है, और ख़ास तौर पे ये लोग जो ज़्यादातर टेलर हैं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ज़्यादा रिलैक्सेशन देनी चाहिए इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जबकि ईद आने वाली हो। जी जी, इस टाइम ये हमारे पास 5-6 दिन है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गरीब आदमी भी है, चलो उनका कुछ भला हो जाएगा। तो ये 4 दिन अगर मेहरबानी करे हुकूमत, तो बड़ी नवाजिश होगी अपनों पर।